अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर, दैट इज़ मैकेनिक्स ऑफ थीसिस राइटिंग फॉर इंग्लिश लिटरेचर। प्रीवियसली हम लोगों ने मैकेनिक्स ऑफ थीसिस राइटिंग की इन जनरल बात की थी। आज हमारा कंसर्न स्पेसिफिकली इंग्लिश लिटरेचर की रिसर्च से है कि अगर हम इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट होते हुए इंग्लिश लिटरेचर की रिसर्च करने जा रहे हैं तो हम लोगों ने कौन कौन से जो मैकेनिक्स हैं उनको माइंड में रखना है, किन किन मैकेनिक्स को फॉलो करना है। तो जो की एस्पेक्ट्स हैं वो है नंबर 1 पे तो चूजिंग अ टॉपिक। हम लोगों ने सिलेक्ट करना है एक टॉपिक को जो स्पेसिफिक हो और इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। आपने कंसिडर करना है उन लिटरेरी ऑथर्स को, लिटरेरी वर्क्स को, थीम्स को और क्रिटिकल थ्योरीज को जो आप एक्सप्लोर खुद करना चाहते हैं। और मेक श्योर कि जो आपका टॉपिक है वो रिसर्चेबल हो और जो एनालिसिस है, ओरिजिनल एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन उसके लिए एक बेस्ट जो है मौका फ्राहम करता हो, प्रोवाइड करता हो। इसके बाद जो सेकंड मैकेनिक है दैट इज़ लिटरेचर रिव्यू। जो भी आपका टॉपिक है उससे रेलेवेंट, जो भी आपकी रिसर्च है उससे रेलेवेंट, आपने जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, जो स्कॉलरली वर्क्स है, उनका कंप्रिहेंसिव रिव्यू करना है। आप लोगों ने रिसर्च को, जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है, जो थ्योरीज हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड, उसको एनालाइज करना है। आपने जो की थीम्स हैं, डिबेट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। लिटरेचर में जो गैप है उसको आइडेंटिफाई करना है। और आपकी थीसिस जो है, जिस टॉपिक को एड्रेस करने जा रही है, उस चीज़ को आपने आइडेंटिफाई करना है और एड्रेस करना है। आप लोगों ने अपने आइडियाज़ को, अपने आर्ग्यूमेंट्स को क्रिटिकली इंगेज करना है, क्रिटिकली प्रेजेंट करना है बाय अदर स्कॉलर्स। थीसिस स्टेटमेंट नेक्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट क्या है? टॉपिक सेलेक्ट करना। टॉपिक सेलेक्ट हो गया, फिर आपने टॉपिक सेलेक्ट करके जिस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है उसका लिटरेचर रिव्यू करना है। लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आपने थीसिस स्टेटमेंट देनी है। थीसिस स्टेटमेंट आपकी क्लियर कट हो, आपके क्लियर और कंसाइज हो, आपके टॉपिक को, आपके आइडिया को डिफाइन कर रही हो। आप उसके बाद जो आपने स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आना है, जहाँ पे आपने अपने थीसिस को एक कंप्रिहेंसिव वे में, एक लॉजिकल वे में, एक कोहेरेंट वे में ऑर्गेनाइज करना है। इसमें नंबर 1 क्या होगा? इंट्रोडक्शन होगा। आपने अपने टॉपिक को जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पे देना है, अपने रिसर्च टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना है, अपने कॉन्टेक्स्ट बताना है, अपने थीसिस को स्टेट करना है। और इसके बाद आपने नंबर 2 पे लिटरेचर रिव्यू बताना है। फिर मैथडोलॉजी बतानी है कि आपने कौन सा मेथड यूज़ किया इसके अंदर। और जितने भी इंग्लिश लिटरेचर की रिसर्च होती है उनमें क्वालिटेटिव मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना कि जितनी भी इंग्लिश लिटरेचर बेस्ड रिसर्च होती हैं उसके अंदर क्वालिटेटिव मेथड यूज़ किया जाता है। मेथड बताने के बाद आपने एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की तरफ जाना होता है। जब आपने एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का पोर्शन भी कवर कर लिया, देन आपने डिस्कशन करनी होती है। फिर उसके बाद आपने कंक्लूजन बताना होता है। क्लियर? कितने पॉइंट थे? नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर मेथोडोलॉजी, फिर उसके बाद आपने एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करनी होती है, फिर डिस्कशन करनी होती है, फिर कंक्लूजन देना होता है। और कंक्लूजन ऐसा हो कि वहाँ से कोई न्यू आइडिया जनरेट ना हो रहा, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसी बारे में वो कंक्लूजन आ रहा हो, यानी कि जो आपका इंट्रोडक्शन था वही आपका कंक्लूजन हो। इससे न्यू कोई भी टॉपिक ना लिखे निकले। फिर लैंग्वेज एंड स्टाइल हमारा 5th पॉइंट है। फिर उसके बाद हमने साइटेशन एंड रेफरेंस करनी है। साइटेशन एंड रेफरेंस तो बहुत एसेंशियल पार्ट होता है रिसर्च का, क्योंकि यहाँ पे आप क्रेडिट देते हो उस पर्सन को जिसका आपने मटेरियल साइट किया होता है अपने रिसर्च के अंदर, और जहाँ से आपने अपना जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है वहाँ का रेफरेंस आप मेंशन करते हो। जो बुक से आपने कोटेशन ऐड की है वहाँ से आप वो वाली कोटेशन का रेफरेंस मेंशन करते हो ताकि आप प्लेजरिज्म के अंदर काउंट ना हो। फिर आपने रिवीजन एंड एडिटिंग करनी है, जहाँ पे एडिटिंग की ज़रूरत है वो करनी है आपने। फिर पीयर फीडबैक एंड एडवाइज़र कंसल्टेशन, ये लास्ट स्टेप होता है। और वही बात अगेन आपने याद रखनी है कि हर यूनिवर्सिटी की अपनी डिमांड होती है, हर कॉलेज, हर जगह की अपनी डिमांड होती है। तो वो जो पॉइंट्स आपसे डिमांड करें, आपने वो पॉइंट अपने थीसिस स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर के अंदर ऐड करनी है। और एसेंशियली देखा जाए तो यही पॉइंट्स ऐड होते हैं हर थीसिस के अंदर कि एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, लिटरेचर रिव्यू कर दिया, थीसिस स्टेटमेंट दे दी, इंट्रोडक्शन बता दिया आपने। फिर आप उसके बाद करते हो अपना मेथड बताते हो, जो मेथड आपने यूज़ किया रिसर्च के लिए। फिर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशंस देते हो, डिस्कशन करते हो, एंड देन कंक्लूजन होता है। क्लियर? और उसके बाद एंड पे अपना लैंग्वेज एंड स्टाइल और साइटेशन के बाद रिव्यू, और देन दी एंड। और अगर आपके सुपरवाइज़र को आपका वर्क पसंद आ जाए,
तो वो आपके वर्क को पब्लिश भी करवाता है आपसे परमिशन लेके, कुछ कंट्रीब्यूशन के साथ। दैट्स ऑल। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और कमेंट्स में अपने जो ओपिनियंस है, अपने व्यूज़ है, वो भी लाजमी शेयर करिएगा। टेक केयर।